दोस्तों, क्या आपको भी कभी कभी अपनी किस्मत से या भगवान से शिकायत होती है कि मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों हैं? काश सब कुछ मेरे हिसाब से चलता। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आज की ये कहानी आपके दिल को छू लेगी। ये कहानी है एक किसान और परमात्मा की। एक बार की बात है, एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज हो गया। उसकी शिकायत थी कि भगवान को खेती बाड़ी की कोई समझ है ही नहीं। कभी बाढ़ आ जाती है तो कभी सूखा पड़ जाता है, कभी धूप इतनी ज्यादा हो जाती है कि फसल जल जाती है, तो कभी ओले सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। हर साल किसी न किसी वजह से आपकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। एक दिन वो किसान तंग आकर आसमान की ओर देखकर बोला, हे प्रभु, आप भगवान जरूर हैं, पर लगता है आपको खेती की जानकारी नहीं है। मेरी आपसे एक प्रार्थना है, बस एक साल, सिर्फ एक साल मुझे मौका दीजिए। जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम होने दीजिए, फिर देखिएगा कि मैं कैसे अनाज के भंडार भर देता हूं। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, तथास्तु, ठीक है, एक साल तक मौसम वैसा ही होगा जैसा तुम चाहोगे, मैं कोई दखल नहीं दूंगा। यह सुनते ही किसान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने गेहूं की फसल बोई। जब उसे धूप चाहिए थी उसे धूप मिली। जब उसने पानी मांगा बादल बरस गए। उसने तेज धूप, आंधी, बाढ़ और ओलों को तो अपनी फसल के पास फटकने तक नहीं दिया। देखते ही देखते समय के साथ खेत में ऐसी शानदार फसल लहलहाने लगी जैसी फसल उस किसान ने अपनी पूरी जिंदगी में देखी ही नहीं थी। पौधे एकदम हरे भरे और ऊंचे ऊंचे थे। किसान मन ही मन बड़े गर्व से सोचता, अब भगवान को पता चलेगा कि असल में खेती किस प्रकार से की जाती है। भगवान बेकार में ही हम किसानों को इतने साल तक परेशान करते रहे। आखिरकार फसल काटने का दिन भी आ गया। किसान बड़ी शान से हंसिया लेकर अपने खेत की तरफ चला गया। उसे इस बात का पूर्णतः यकीन था कि इस बार की पैदावार सारे रिकॉर्ड को तोड़ देगी। लेकिन जैसे ही उसने फसल की पहली बाली को हाथ में लिया और उसे काटने लगा, वो अचानक अपनी छाती पर हाथ रखकर वहीं बैठ गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। गेहूं की एक भी बाली के अंदर एक भी दाना नहीं था। सारी बालियां सिर्फ ऊपर से खूबसूरत, लेकिन अंदर से पूरी तरीके से खोखली थी। वो बड़ा दुखी हुआ और रोते हुए उसने परमात्मा को पुकारा, प्रभु, ये क्या हो गया? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तब परमात्मा की शांत और गहरी आवाज गूंजी, ये तो होना ही था। तुमने इन पौधों को संघर्ष का, चुनौती का एक छोटा सा भी मौका नहीं दिया। न तुमने उन्हें तेज धूप में तपने दिया, न आंधी और ओलों से जूझने दिया। तुमने उन्हें हर मुश्किल से बचा कर रखा। वो कभी अपने अस्तित्व के लिए नहीं लड़ सके और इसी संघर्ष की कमी ने इन्हें अंदर ही अंदर से खोखला बना दिया। जब तेज आंधी आती है, मूसलाधार बारिश होती है, तब पौधा खुद को बचाने के लिए अपनी जड़ें जमीन में और गहरी कर लेता है। वो अपने बल पर खड़ा रहने के लिए संघर्ष करता है और इसी संघर्ष से उसे वो शक्ति मिलती है जो उसके अंदर के दानों को भरती है और उसे ऊर्जा देती है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक पौधे की ही नहीं, ये कहानी हमारी जिंदगी की होती है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, हथौड़ी की चोट सहनी पड़ती है, एक तलवार को भी धारदार बनाने के लिए पत्थर पर घिसना पड़ता है। उसी तरह अगर इंसान की जिंदगी में संघर्ष और चुनौतियां ना हो तो वो भी इन बालियों की तरह ही अंदर से खोखला रह जाएगा। ये मुश्किलें, ये चुनौतियां ही हमें मजबूत बनाती हैं। ये हमें लड़ना सिखाती हैं। ये हमारे अंदर के गुणों को निखारती हैं और हमें वो इंसान बनाती हैं जो हम बन सकते हैं। तो अगली बार जब जिंदगी में कोई चुनौती आए तो घबराना मत, भगवान से शिकायत मत करना। याद रखना कि ये वही चुनौती है जो आपको खोखला होने से बचाएगी और आपकी काबिलियत को सोने की तरह निखारेगी। क्योंकि अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा।